गाइज, आज हम इस वाले ब्लाउज को सिलना बताएंगे। कटोरी ब्लाउज है तो यहाँ पे हमने पीछे की साइड डिजाइन बना रखा है इस तरह से, और इसका बाजू इस तरह से लंबा है। और इसको इस तरफ सीधे की साइड से देखिए, सामने की तरफ से कटोरी ब्लाउज है बिना अस्तर वाला। बहुत ही अच्छा और आसान तरीका से सिलना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पर डिजाइन बना लिए हैं पीछे पल्ले में। ये डिजाइन बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। बिना बुकरम को बनाया है इस डिजाइन को हमने। तो यहाँ पे पीछे पल्ला जो है हमारा वो बन चुका है। अब हमें सामने पल्ले को बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा तीरा है और ये हमारा कमर पट्टी है और ये हमारा कटोरी है, ये हमारा बाजू है। तो इस तरह सबसे पहले यहाँ पे हमें बाजू को बनाएंगे तुरपाई। तो इस तरह से एक बाजू को लेंगे, उसके बाद इसको देखिए हल्का सा यहाँ फोल्ड करेंगे 1/2 इंच। उसके बाद यहाँ पे इस तरह तुरपाई के लिए यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। तो सबसे पहले इसको इस तरह से मशीन के अंदर दबाएंगे 1/2 इंच और पूरे में सिलाई चला लेंगे। इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस निशान पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बड़ा टाँका करके सिलाई चला लेंगे, जिससे हमें यहाँ पे तुरपाई करके सिलाई को निकालने में आराम होगा। बड़ा टाँका रहेगा तो इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे बाजू को भी बना लेना है, इसी तरह से इसको भी बना लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी बना लेंगे उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाजू को बना लिया है तुरपाई। अब इसके बाद हमें कटोरी को बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले कटोरी को बनाएंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ पे निशान लगाए हैं। अब यहाँ कट से हमें सिलाई लगाना है इस तरह से। यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे जिससे मजबूती हमारे ब्लाउज में अच्छे से आए। धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है, अब इस साइड लगाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, हाफ इंच से भी कम यहाँ पे सिलाई में दबाना है कपड़े को इस तरह से। यहाँ पे हमें सिंगल सिलाई ही चलाना है। तो धागे को अच्छे से लॉक कर लेंगे इस तरह से। हमारा कटोरी बहुत ही परफेक्ट तरीका से बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक कटोरी दिख रहा है। इसी तरह से हमें इस वाले कटोरी को भी बना लेना है सेम तरीके से। तो यहाँ पे हमने दोनों कटोरी को बना लिया है इस तरह से। उसके बाद देखिए, इसको इस तरह से नाप लेना है। अगर कम ज़्यादा रहेगा तो इसको हम दबा लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको हल्का सा और दबाएंगे। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर अगर आप सिलाई करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीका से ब्लाउज रेडी होता है। तो अब यहाँ पे नाप के देखेंगे फिर से। यहाँ पे दोनों कटोरी बराबर आ रहा है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है हमें। इस तरह से कटोरी को उल्टा रखेंगे। अब हमें इसमें तीरे को ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से को ज्वाइंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच और 1/2 इंच इसे हमको सिलाई में दबाना है। तो बराबर से दोनों को पकड़ेंगे इस तरह से मिला करके अच्छे से, और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पे एकदम बराबर से हमें सिलाई करना है। कम ज़्यादा कपड़े को नहीं करेंगे यहाँ पे।
इस तरह से यहाँ से लॉक कर लेंगे अच्छे से। दोनों कपड़ों को बराबर से मिलाते जाएंगे। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है हमें, बस बराबर से मिलाते जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है। अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत लुक आ रहा है, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं लग रहा है, बराबर से है। अब इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। दोनों को हमने बना लिया है। यहाँ पे इसको उल्टा कर रखेंगे इस तरह से। इसमें अब बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से नाप का देख लेंगे। तो यहाँ पे बराबर आ रहा है। अब इसको हमें पकड़ना है इस तरह से। हाफ इंच को सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अच्छे से बराबर से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे। यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करना है। जो हमने टेकिन लगाया है कटोरी में, उसको बिल्कुल बराबर से हमें सीधी सिलाई मारना है। यहाँ पे सिंगल सिलाई ही चलाएंगे। यहाँ पे अब ऊपर से हमें एक सिलाई चलाना है, जिससे हमारा सिलाई में फिनिशिंग परफेक्ट तरीके से आएगा और ब्लाउज भी देखने में खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से चला देंगे बेल्ट पर सिलाई। धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके इस तरह से। तो यहाँ पे कितना खूबसूरत लुक आ रहा है। सेम तरीके से दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सेम तरीके से दोनों पल्ले को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तुरपाई बनाएंगे। यहाँ पे उससे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे हाफ इंच। इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कट्स लगाए हैं, उस पर हमें इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पे बड़ा टाका करके सिलाई चला लेना है तुरपाई के करने के लिए। इस तरह से पूरे में चला लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले पर भी बना लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पल्ले को बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से दोनों को नाप लेंगे बराबर। अगर कम ज़्यादा रहेगा तो उसको हम दबा लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हमें हुक और आई पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों पल्ला बराबर है। तब हमें यहाँ पे हुक और आई पट्टी बनाना है। उसके लिए यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप के बता देते हैं। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई लगभग जितना हमारा सामने पल्ला का यहाँ पे है उतना ही से 1 से 1.5 इंच लंबा लेना है। इस तरह से सबसे पहले हमें आई पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए इस तरह से कपड़े को इस तरह उल्टा रखेंगे, इस पल्ले को उसके ऊपर इस तरह से रख के आई पट्टी को इस तरह सिलाई करेंगे। धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद इधर से हमें नाखून से इस तरह से दबा देना है। उसके बाद सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है तो उसको कटिंग करके यहाँ पे हाफ इंच से ज़्यादा रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई चला लेंगे इस तरह से।
सिलाई वाले कपड़े बाहर की तरफ करेंगे, आई वाली पट्टी की तरफ। तो इस तरह से धागे वगैरह को, छोटे छोटे धागे रहते हैं उनको कट करके निकालना बहुत ज़रूरी है ब्लाउज फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे हो गया है। अब इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, पूरे में फोल्ड करके इस तरह से नाखून से दबा लेंगे। उसके बाद इसको जो सिलाई वाला है उसको उसी के ऊपर इस तरह से बैठाएंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाएंगे एकदम। यहाँ पे इस तरह से किनारे में एकदम सिलाई चलाना है। इस तरह से कपड़े को दबाते जाएंगे, अच्छे से बराबर से सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से आराम से धागे को यहाँ कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सिलाई और चलाना है। अगर धागा कहीं पे छूट जाता है उसको मिला ले अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा सिलाई है जो थोड़ा सा छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हमने सिलाई चला के कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक चाप के दूरी से एक सिलाई और चलाना है। इस तरह से धागे को कट कर लेंगे ब्लाउज फिनिशिंग के लिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सिलाई करना है इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा आई पट्टी बन के रेडी हुआ है। अब हमें यहाँ पे हुक वाली पट्टी को बनाना है, तो इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हमें हुक पट्टी को बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे इस पल्ले को सीधा रखेंगे और हुक पट्टी को उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, क्योंकि हुक पट्टी अंदर की साइड बंधेगा, इसलिए हमें सीधी साइड से इसको सिलाई करना है। इस तरह से अब इसको इधर से दबा के ना, अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई चला लेंगे इस तरह से। धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद इस तरह एक बार और फोल्ड करेंगे। अब पहले सीधा इधर सिलाई चला लेंगे, बराबर से कपड़े को दबाते हुए नाखून से इस तरह से। धागे वगैरह का कटिंग करने में हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे भी छोटा सा धागा निकल जाता है, ब्लाउज ख़राब दिखता है, तो धागे को अच्छे से कटिंग करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हुक वाली पट्टी भी कितना परफेक्ट तरीक़ा से बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पल्ला रेडी हो चुका है। अब इसमें हमें यहाँ पे गला पट्टी लगाना है, तो यहाँ पे नाप को देख लेंगे, कम ज़्यादा अगर रहेगा तो उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है हुक वाली पट्टी, तो इसको कटिंग करके बराबर से मिला लेंगे। तो यहाँ पे बराबर से कटिंग कर लिए हैं। अब हमें गला पट्टी लगाना है, तो गला पट्टी के लिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच या 2 इंच पट्टी को ले लेना है उरेप कटिंग करके। अगर आप लोग उरेप कटिंग करने नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका वीडियो हम अलग से लाएंगे आप लोग के लिए। तो इसको ज्वाइंट किस तरह से करते हैं तो आज हम सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे गला पट्टी ज्वाइंट करने से पहले। तो इस तरह से निशान लगा के आप लोग गला पट्टी को ज्वाइंट करें पल्ले में, तो हमारा जो हुक और आई पट्टी होता है वो बराबर रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेते हुए 1/2 इंच सिलाई कर लेंगे। कपड़े को खींचना नहीं है हमें यहाँ पे।
आराम से सिलाई चलाना है। इस तरह से लॉक कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा बाहर की तरफ लेते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब इस वाले कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई चलाना है। बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है तुरपाई पट्टी को और उसके ऊपर सिलाई चला लेना है। इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग करके निकाल लिए। इस तरह से ऊपर की साइड भी एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये हमारा तुरपाई पट्टी बन चुका है। इसको इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। सेम तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले पर भी बनाना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पल्ले में तुरपाई पट्टी लगा लिए हैं। अब हमें शोल्डर को ज्वाइंट करना है। तो देखिए शोल्डर को हमने किस तरह से ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से इसको रखेंगे और ये तुरपाई वाली पट्टी है इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस साइड से सिलाई करेंगे हम इस तरह से। इसके ऊपर इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई चलाना है। इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करने से बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग आता है ब्लाउज में। तो इस तरह से यहाँ डबल सिलाई कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। एक सिलाई यहाँ पे और लगा लेंगे। इसको सीधा करेंगे। सेम तरीके से दूसरे वाले शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है आप लोग देख सकते हैं। अब ब्लाउज में बाजू लगाने से पहले इस तरह से सेंटर निकालना है इस तरह से। उसके बाद इस तरह से लेना है हुक वाली पट्टी को इस तरह से बराबर इस तरह मिलाना है यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद आर्म होल के साइड हमें कम ज़्यादा रहेगा यहाँ पे तो उसको छांट के निकाल देना है। ब्लाउज में इस तरह फिटिंग करने से पहले बाजू को लगाने से पहले इस तरह मिला के ज़रूर देखना है जिससे हमारा ब्लाउज परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगा। तो बाजू लगाने से पहले इस तरह मिला के देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे आई वाली पट्टी को बाहर की साइड रखते हुए यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और ऊपर की साइड इस तरह से यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा हो रहा है सामने पल्ला तो उसको निकाल देंगे कटिंग करके। यहाँ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। अब इसको सिलाई कर लेंगे अच्छे से लॉक कर लेंगे। अगर आप लोग इस तरह से ब्लाउज में बाजू लगाते हैं इस तरह से बराबर से मिला के तो आपका बाजू बिल्कुल जो आर्म होल का सिलाई रहता है वो सीधा एकदम बराबर दोनों मिल जाता है। कम ज़्यादा कहीं से नहीं होता है। तो इस तरह से ब्लाउज में बाजू लगाने से पहले ज़रूर करें इस आइडिया को। तो इस तरह से सेंटर में मिला के इस तरह से पहले एक साइड सिलाई करेंगे इस तरह से। धागे को लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से बराबर से मिलाते हुए यहाँ पे
हाफ इंच को सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेंगे पूरे में। इस तरह से अब इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पे डबल सिलाई चला लेंगे। सेम तरीके से इस साइड भी सिलाई चला लेंगे। तो इस साइड भी सिलाई चला लेंगे हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ पे सिलाई कर लिए हैं। यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई करना है। तो हमने पूरे में सिलाई कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से। तो सेम तरीक़ा से इस साइड भी सिलाई कर लेना है बाजू को। तो यहाँ पे हमने दोनों बाजू को लगा लिया है। अब ब्लाउज को फिटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमको इस तरह से ब्लाउज को इस तरह से आई पट्टी को बाहर की साइड लेते हुए इस तरह से इसको मिलाएंगे। उसके बाद कमर जितना है उसका चौथाई भाग लेंगे। आई पट्टी को बाहर की तरफ लेते हुए आई पट्टी को हमें नाप नहीं लेना है। यहाँ पे कमर हमारा 30 इंच है तो उसका चौथाई भाग 7.5 इंच होगा। अब यहाँ पे हमारा कमर 34 इंच है तो यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे मोहरी का नाप लेंगे इस तरह से। तो मोहरी हमारा 4.25 इंच है। तो इस तरह से मिला लेंगे इन सभी निशानों को। अब यहाँ पे सिलाई चलाएंगे अच्छे से, इस तरह से पकड़ लेंगे। यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे। अच्छे से मिला के इस तरह से बिल्कुल आराम से ब्लाउज को फिटिंग करना है। यहाँ पे ब्लाउज फिटिंग करते समय हमें जल्दबाजी नहीं दिखाना है, नहीं तो हमारा ब्लाउज ख़राब हो सकता है। बिल्कुल आराम से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई चलाएंगे इस तरह से। यहाँ पे भी धागे को लॉक कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे लॉक कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। हमारा सिलाई यहाँ पे बिल्कुल ही सीधा आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो सेम तरीके से हमने दोनों साइड को फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज फिटिंग हो गया है, देख सकते हैं एकदम सीधी सिलाई आया है ब्लाउज में। तो ब्लाउज को सीधा कर लिए हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। जो आर्म होल का दोनों सिलाई है बराबर आया है एकदम। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज को देखिए इस तरह से रेडी हुआ है, कितना परफेक्ट हमारा कटोरी बना है यहाँ।